मेजर जनरल राजन कोचर साहब, अब 1 महीने से ज्यादा इस जंग को हो गए, जंग दूसरे महीने में प्रवेश कर गई। सबसे बड़ा मोटिव क्या आपको नजर आता है? और नफ्ताली बेनेट जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो तो सीधे सीधे ईरान से लोहा लेने की बात कर रहे हैं। ईरान अभी प्रॉक्सीज के जरिए, अपने प्रॉक्सीज के जरिए इजराइल से लड़ता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या यह मुमकिन है कि डायरेक्ट ईरान वर्सेस इजराइल हो जाए? देखिए समीर, मुझे नहीं लगता कि ईरान इस लड़ाई में डायरेक्टली शामिल होगा, बिकॉज अगर ईरान शामिल होता है तो ईरान का भी बहुत नुकसान हो जाएगा। और आपको अभी नहीं, ईरान तो नहीं शामिल होगा, लेकिन यहां से बातें जो हो रही हैं वो इजराइल की तरफ से हो रही हैं कि ईरान पर हमें हमला करना होगा, ईरान को ऑक्टोपस का सिर बताया जा रहा है। नहीं, अभी वो आई डोंट थिंक कि वो स्टेज आई है लड़ाई में जिसमें इजराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा। और दूसरा, आपने एक और डेवलपमेंट आपने देखी है कि सऊदी अरेबिया ने अपनी रियाद में यूनाइटेड स्टेट्स को अपनी एंटी मिसाइल सिस्टम्स लगाने के लिए परमिशन दे दी है। तो इसका एक मकसद ये है कि जो यमन से फायरिंग आ रही है हौथीज़ की, उसको रोकने के लिए। और जहाँ पे हज़बुल्लाह का हवाला, हज़बुल्लाह के पास ईरान की ऐसी मिसाइल्स हैं कि जो इजराइल के सिटीज़ तक स्ट्राइक कर सकती हैं। तो वो एक लड़ाई का फ्रंट खुल सकता है और ईरान चाहेगा कि वहाँ से वो फ्रंट खुले। और इजराइल डायरेक्टली ईरान से कन्फ्रंटेशन अभी नहीं लेना चाहेगा, बिकॉज अभी उसका जो फोकस है वो गाज़ा में है और हमास के साथ है। वो जब तक हमास का खात्मा नहीं करेगा, ये सेकेंड स्टेज की वॉर होगी। आप देखेंगे इसमें अमेरिका भी शामिल होगा, जिसमें ईरान के ऊपर अंकुश डालने की बात होगी। और 12 नवंबर को आप जानते हैं OIC की मीटिंग है रियाद में, जिसमें ईरान का फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहा है। तो हम इस मीटिंग को भी हमको ऑब्जर्व करना चाहिए, वॉच करना चाहिए कि जो मुस्लिम अरब नेशंस हैं उनका क्या उसको रुख बनता है इस लड़ाई के ऊपर। बिल्कुल सही बात है, OIC का क्या रुख होता है ये देखने वाली बात होगी। और अगर ऐसा होता है, ईरान वर्सेस इजराइल की जंग होती है, तो फिर यकीनन ये वॉर वर्ल्ड वॉर में तब्दील होते हुए हम देखेंगे, क्योंकि ऐसे में रूस जो है वो ईरान के साथ खड़ा नजर आएगा। इस बीच गाजा पर बमबारी का एक और वीडियो सामने आया है। ग्राउंड फोर्स को सपोर्ट के लिए की जा रही है बमबारी, रिहायशी इलाकों को भी बनाया गया है निशाना, ऐसे वक्त में जब ग्राउंड ऑपरेशन बड़े पैमाने पर IDF की तरफ से चलाया जा रहा है। गाजा के अंदर बमबारी के जरिए ग्राउंड फोर्स को सपोर्ट भी दिया जा रहा है। और देखिए, लेबनान पर भी IDF ने हवाई हमला किया है। रात भर भीषण बमबारी होती रही लेबनान में।